बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं NPG मीडिया। मैं हूं अली रज़ा रहमानी। आज लाहौर के अंदर दो बड़ी एक्टिविटीज़ हुई हैं। एक तो तहरीक इंसाफ ने जो मोहसिन नकवी साहब को निगरान वज़ीर आला बनाया था, उसके ख़िलाफ़ मैदान में आके बाकायदा एहतजाज करके अपनी तहरीक का आगाज़ कर दिया है। और दूसरा, इमरान खान के ऊपर जो वज़ीराबाद में हमला हुआ था, उसके हवाले से हमारे पास एक बड़ी ख़बर है। आज चलान पेश किया गया है, उसमें क्या क्या तफसीलात जमा करवाई गई हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर कोर्ट रिपोर्टर शाकिर अवान साहब। शाकिर भाई, वीडियो के पहले इससे हम बात करेंगे। आज तहरीक इंसाफ ने कल ऐलान किया था, खान साहब ने भी, कि मोहसिन नकवी साहब के हवाले से सड़कों पर आएँगे। और लाहौर के अंदर आज इलेक्शन कमीशन पंजाब के ऑफिस के बाहर बहुत बड़ी तादाद ने आज एहतजाज किया। जोशो खरोश क्या था, और तहरीक इंसाफ की ये जो तहरीक है, इससे कितनी कामयाबी मिलती नज़र आ रही है तहरीक इंसाफ को? शुक्रिया रहमानी साहब। आज तहरीक इंसाफ की तरफ से बिल्कुल एहतजाज का ऐलान किया गया था और 1:30 पर तमाम कारकुनान को, लीडरशिप को हिदायत की गई थी कि वो इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर पहुँचे। तो इस ज़मन में जो है वो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। पुलिस की भारी नफरी जो है वो इलेक्शन कमीशन के अंदर और बाहर तैनात की गई थी, ताकि कोई शख्स जो है वो इलेक्शन कमीशन के अंदर जाने की कोशिश न कर सके, बदमज़गी पैदा न हो। इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह। लेकिन जब एहतजाज शुरू हुआ तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों की तादाद बढ़ना शुरू हो गई और दो काफ़िले थे। एक लाहौर की जो क़यादत थी वो पहुंची इलेक्शन कमीशन के बाहर, और जो पंजाब की क़यादत थी वो इलेक्शन कमीशन के बाहर नहीं पहुंच सकी। तो ज़ुबैर खान न्याजी जो है वो इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के पास आए और उन्होंने ये ऐलान किया कि तादाद बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए ये जो एहतजाज है इसको GPO चौक पे जो है वो इसे मुंतकिल किया जा रहा है। और GPO चौक पर फिर जो है वो पंजाब की क़यादत, लाहौर की क़यादत और जितनी भी। अच्छा शाकिर भाई, मुझे ये बताएं, इस एहतजाज को कोई फ़ायदा होगा तहरीक इंसाफ को? देखिए, एक चीज़ तो है कि मोबिलाइजेशन, जैसे हम कहते हैं कि वर्कर को मोबिलाइज कर रहे हैं और इसके साथ साथ अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। इसका मकसद ये भी हो सकता है कि एक प्रेशर डाला जाए निगरान हुकूमत पर, निगरान वज़ीर आला पर, कि आपकी जो तैनाती है वो मुतनाज़ा है। अच्छा शाकिर भाई, मेरा सवाल है कि कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पंजाब की जानिब से ऑफिशियल ऑर्डर जारी किया गया कि पंजाब में कोई तकर्रुर तबादले और कोई नया प्रोजेक्ट तरक्याती मनसूबा नहीं शुरू होगा। लेकिन ऑर्डर जारी होता है, उसके बाद दो बड़ी पोस्टें IG पंजाब और जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनको तब्दील कर दिया जाता है। इवन के CCPO लाहौर का भी बदल दिया जाता है। ये क्या मामला है? देखिए रहमानी साहब, बुनियादी मकसद ये होता है इलेक्शन कमीशन का कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए जाएँ। इसका एक मकसद तो ये भी हो सकता है कि जितनी भी ये तैनातियाँ थी ये गुज़िश्ता हुकूमत की थी, और ये कहा जा सकता है बादी नज़र में कि इनकी जो लॉयल्टी थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ थी। तो इलेक्शन कमीशन की नॉलेज में लाकर, जहाँ तक हमारे ज़राए बताते हैं कि मोहसिन नकवी साहब या निगरान वज़ीर आला हुकूमत के निगरान वज़ीर आला ने जो तकर्रुर तबादले किए हैं वो उसकी मंजूरी जो है वो इलेक्शन कमीशन से ली है। तो ये सारे नाम इलेक्शन कमीशन को भिजवाए गए थे, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने तकर्रुर तबादले किए हैं। और ये अभी सिर्फ आपको 2 या 4 नज़र आए हैं, ये हर जगह पर होंगे। ये आपको SHO भी तब्दील होते नज़र आएंगे, आपको पूरे सूबे में इसी तरह जो है वो। तो फिर ये तहरीक इंसाफ फिर ये शोर करेगी कि अपनी मर्ज़ी के बंदे ला रहे हैं, जैसे खान साहब ने कल स्पीच में कहा कि ये अपनी मर्ज़ी के ब्यूरोक्रेट लाएंगे जो एंटी इमरान है या एंटी तहरीक इंसाफ होंगे, पुलिस के डिपार्टमेंट के लाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन देखिए यहाँ पर होना ये चाहिए था कि जिस तरह CCPO की तैनाती है ये मुतनाज़ा है। तहरीक इंसाफ ये कहते हैं कि 25 मई का जो मामला है इसमें CCPO लाहौर जो हैं ये मुलविस है। तो इस तरह की तैनातियाँ नहीं होनी चाहिए। साफ़ सुथरे लोगों को जो है वो लाना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो ख़दशात हैं तहरीक इंसाफ के वो काफ़ी हद तक जो है वो दुरुस्त साबित हो रहे हैं। तो शाकिर साहब, ये तहरीक इसी तरह जारी रहेगी या PTI फिर कैंपेन की तरफ आएगी? क्योंकि इलेक्शन तो 3 माह के अंदर अंदर होने हैं। PTI एहतजाज पे ही रहेगी या इलेक्शन की तैयारी भी करेगी? रहमानी साहब, तहरीक इंसाफ की जो कोशिश है वो ये है कि डेट जो है वो अनाउंस कर दी जाए इलेक्शन की, क्योंकि अभी तक डेट अनाउंस नहीं हुई है। जब तक डेट अनाउंस नहीं होती उस वक्त तक जो है वो तहरीक इंसाफ की कोशिश होगी कि वो भरपूर एहतजाज करे, और ये दबाव ही है कि दबाव डाला जाए इलेक्शन कमीशन पर। बिल्कुल, ये एक तरह से दबाव ही है इलेक्शन कमीशन के ऊपर, क्योंकि गवर्नर पंजाब की जानिब से पंजाब के अंदर पंजाब असम्बली की तहलील के बाद जो इलेक्शन होने हैं उसकी तारीख अनाउंस नहीं की गई। तहरीक इंसाफ ने आज भरपूर पावर शो करने की कोशिश की। कोशिश यही है तहरीक इंसाफ की कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर जो है वो बिल्डअप किया जाए, ताकि गवर्नर की जानिब से ऐलान किया जाए कि किस तारीख को इलेक्शन होंगे। जैसे ही तारीख का ऐलान होगा, शाकिर अवान साहब का कहना है कि तहरीक इंसाफ भरपूर क़ुव्वत के साथ जो मैदान में उतरेगी। कामयाबी किसके हिस्से में आती है ये वोटिंग के ज़रिए फ़ैसला होगा। अली रहमानी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।